फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम करण एंड गाइस, आज हम जिसकी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो हमारा वन ऑफ आवर फेवरेट चैनल है। बट उससे पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम अपने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं। तो आज जो शाउट आउट है वो जाता है एमडी न्यूटन शेख, मोहम्मद न्यूटन शेख, जिन्होंने प्रॉपर अपना नाम लिखा है कि हम उनको भी शाउट आउट दे। सो फाइनली न्यूटन, हम आपको भी शाउट आउट दे रहे हैं। काफी यूनिक नेम है न्यूटन, लाइक न्यूटन। हमने एक चीज और इससे अच्छी, मतलब एक चीज और पता चलती है कि गाइस उन्होंने पूरा कमेंट, मतलब उन्होंने पूरी वीडियो देखी है। कि हम बोलते हैं ना जिस वीडियो में कि भाई हमें आपका पूरा नाम कमेंट में चाहिए ताकि हम आपका नाम शाउट आउट और भी आसानी से पढ़ सके, एंड आप लोगों को भी पता चल सके कि वो आपका नाम है। एंड इनको तो जरूर पता चला होगा, इनका यूनिक नेम है, बहुत अच्छा नाम है, मोहम्मद न्यूटन शेख। सो थैंक यू सो मच, आप हमारी पूरी वीडियो देखते हो। और अगर आप भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है, अगर आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो अपना नाम जरूर लिखना, जैसे कि न्यूटन ने लिखा है। सो थैंक यू सो मच न्यूटन, आप हमारी वीडियो पूरी देखते हो एंड ऐसे ही हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना। एंड आज जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हमारे फेवरेट चैनल से है, हैदर टीवी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो का नाम है ब्रेव मुस्लिम हीरोज हु फाइट फॉर इस्लाम। ओहो, तो कौन कौन से ऐसे हीरोज है जिन्होंने इस्लाम के लिए फाइट किया है, हमें इस वीडियो पे और पता ये चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, मेरे को लगता है, क्योंकि थंबनेल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसलिए आज हम मजबूर हुए कि भाई हमें ये वीडियो देखनी ही देखनी है। एक होता है ना कि क्यूरियोसिटी जाग जाती है देख के, मतलब तो भाई देखना ही ये है, चीज थंबनेल से भी अच्छा लग रहा था। एंड हैदर टीवी की वीडियो तो बिल्कुल ऑब्वियसली देखेंगे, इंटरेस्टिंग होगी। हाँ, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया का हर मुसलमान अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वैसे तो हर उम्मती आका करीम पर जान कुर्बान करने के लिए हाजिर है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सबसे बहादुर लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मुमताज कादरी। दोस्तों, 2011 में आसिया नामी एक क्रिश्चियन खातून ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही नाजेबा अल्फाज बके और माज़अल्लाह आपकी तौहीन की, लेकिन मुसलमानों ने फौरन इस मालूना औरत को गिरफ्तार करवा के इसे सख्त सजा देने की अपील की। अदालत ने आसिया को मौत की सजा सुना दी, लेकिन उस वक्त सूबा पंजाब का गवर्नर, जिसका नाम सलमान तासीर था, इसे ये बात हजम नहीं हुई। इसने यूरोप का साथ देते हुए आसिया की पूरी हिमायत की और कहा कि इसे इसकी गलती से बढ़कर सजा दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बने हुए 295 सी कानून को काला कानून करार दे दिया गया, जिसके मुताबिक गुस्ताखी रसूल की सजा मौत है। जिन दिनों ये सारा मामला चल रहा था, उस वक्त मुमताज कादरी इस गुस्ताख की सिक्योरिटी पर मामूर थे। मुमताज कादरी एलीट फोर्स के सिपाही थे और इन्हें सलमान तासीर का बॉडीगार्ड बनाया गया था। वैसे तो पूरी कौम ही इस बदबख्त पर शदीद गुस्सा थी, लेकिन मुमताज कादरी इस गुस्ताख को मारने का फैसला कर चुके थे। इन्होंने 4 जनवरी 2011 को इस्लामाबाद हसार मार्केट के बाहर सलमान तासीर को गोलियों से छलनी कर दिया। इस गुस्ताखी रसूल को मारने के बाद मुमताज कादरी ने फौरन अपनी गिरफ्तारी दे दी। अक्टूबर 2011 को जज परवेज शाह ने आपको 2 मरतबा सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और कहा कि आपने जो किया वो इस्लाम की रूह से तो सही है, लेकिन मुल्की कानून के तहत आप इस सजा के हकदार हैं। इसके बाद मुमताज कादरी को फांसी देकर शहीद कर दिया गया था, लेकिन ये आशिक़े रसूल आज भी सबके दिलों में जिंदा है। आमर चीमा। 230 सितंबर 2005 में डेनमार्क के एक अखबार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज कार्टून शाया किए और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की थी। इसके बाद मुसलमान काफी नाराज हुए, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं हुआ। फिर जनवरी 2006 में यूरोप के 75 न्यूज़पेपर्स में इन कार्टून्स को दोबारा शाया किया गया और आका करीम की शान में फिर से गुस्ताखी की गई। इस गुस्ताखी में जर्मनी का एक अखबार डाई वेल्ड भी शामिल था। आमर चीमा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके वजीराबाद से था, वो उस वक्त जर्मनी में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए गए हुए थे। जब इन्हें इस गुस्ताखी का पता चला तो आमर चीमा 20 मार्च 2006 में उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में दाखिल हुए और इस गुस्ताखी को सरंजाम देने वाले एडिटर हेनरी ब्रॉडर नामी बदबख्त को चाकू मारकर कत्ल कर दिया। इसे मारने के बाद आपको फौरन अरेस्ट कर लिया गया और जर्मनी की बर्लिन जेल में आपको लगातार 44 दिन तक जहनी और जिस्मानी टॉर्चर दिया गया। इवन इन काफरों ने प्लास से
आपके नाखून खींच लिए और ड्रिल मशीन से आपके घुटनों में सुराख कर दिए। लेकिन इन सब के बावजूद आमिर चीमा अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे और आखिरकार इन बदबख्तों ने आपकी शाह रग काट कर आपको शहीद कर दिया। जब आमिर चीमा को पाकिस्तान लाया गया तो इनके जनाजे पर इतने ज्यादा लोग थे कि इन्हें गिन पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एनीवे जो भी हो, आमिर चीमा इस दौर के सबसे बहादुर और निडर मुसलमानों में से एक हैं और लोग आज भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। गाजी मुरीद हुसैन दोस्तों सन 1932 में हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में निहायत गुस्ताख अल्फाज यूज किए थे। वैसे तो हर मुसलमान इस पर गुस्सा था, लेकिन एक रात गाजी मुरीद हुसैन जिनका ताल्लुक चकवाल से था, इनको ख्वाब में रसूल अल्लाह की जियारत हुई। आका करीम ने मुरीद हुसैन को बताया इनकी शान में गुस्ताखी की है। गाजी मुरीद हुसैन ने जब ये सुना तो उस काफिर को कत्ल करने की नियत से घर से निकल पड़े। उस दौर में इन्होंने हजारों मील सफर पैदल चलकर तय किया और आखिरकार उत्तर प्रदेश पहुंच गए। गाजी मुरीद हुसैन ने उस काफिर को तलाश किया और सबके सामने उसे कत्ल कर दिया। इसे मारने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और काल कोठड़ी में बंद कर दिया गया। इन्हें जहां बंद किया गया था उसके साथ वाली कोठड़ी में एक हिंदू भी कैद था। उसे रोजाना गाजी मुरीद हुसैन की तरफ से बेहद प्यारी खुशबू आती और बातों की आवाज भी सुनाई देती। एक दिन उस हिंदू ने गाजी साहब से पूछा कि आप किससे बातें करते हैं, तो इन्होंने कहा कि तुम कभी नहीं समझ सकते। असल में आका करीम अपने इस गुलाम से मिलने के लिए तशरीफ लाते थे और गाजी साहब इनसे बातें करते थे। ये हिंदू इतना मुतासर हुआ कि इसने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। अगस्त 1936 में गाजी मुरीद हुसैन को सजाए मौत देकर शहीद कर दिया गया था, लेकिन जब इन्हें कब्र के अंदर उतारा गया तो 11 दिन तक इनकी कब्र से शहद निकलता था। नामूस रिसालत की खातर अपनी जान कुर्बान करने वाले इस बहादुर को लोग आज भी याद करते हैं और इनसे मोहब्बत करते हैं। गाजी इल्मुद्दीन दोस्तों सन 1929 में लाहौर के अंदर राजपाल नाम का एक सहाफी था। इसने एक बुक शाया की थी जिसमें इसने माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में निहायत गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए और नौजुबिल्लाह आका करीम का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। इस बदबख्त की हरकत पर मुसलमान शदीद गुस्से में आ गए और अंग्रेजों से इसे सजाए मौत देने का मुतालबा किया, लेकिन इन्होंने इसे सिर्फ 6 माह की सजा सुनाई और फिर रिहा कर दिया। मुसलमानों ने इसके खिलाफ काफी जुलूस निकाले, लेकिन अंग्रेजों ने इसे पकड़ने की बजाय मुस्लिम लीडर्स को ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। गाजी इल्मुद्दीन उस वक्त लाहौर के अंदर एक कारपेंटर का काम करते थे। इन्होंने जब देखा हरकत करके खुले सांड की तरह आजाद घूम रहा है तो 29 मई 1929 को आप राजपाल की दुकान पर गए और इसे वहीं पर कत्ल कर दिया। इसे मारने के बाद आपको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आपने खुशदिली से अपना जुर्म कबूल कर लिया। इवन अदालत में आपका केस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, लेकिन कत्ल के जुर्म में आपको सजाए मौत सुना दी गई थी। सजाए मौत की खबर सुनने के बाद गाजी इल्मुद्दीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि नामूस रिसालत पर एक तो क्या, मैं 1000 जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अक्टूबर 1929 में आपको फांसी देकर शहीद कर दिया गया। आपका जनाजा लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। ये जनाजा 8 किलोमीटर लंबा था और इसमें लाखों लोगों ने शिरकत की थी। इवन आपकी मैयत को इलामा इकबाल ने खुद अपने हाथों से लहद में उतारा था। वेल इस्लाम का ये हीरो आज भी लोगों के दिलों में राज करता है। गाजी अब्दुल रशीद दोस्तों 1926 के दौर में बरसगीर के अंदर एक ग्रुप उठा और इसने इस्लाम और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करना शुरू कर दिया। इस ग्रुप का एक लीडर इस बदबख्त इंसान ने रसूलुल्लाह की शान में बहुत ही गलत अल्फाज बके और नौजुबिल्लाह कुरान मजीद की भी तो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मनहूस ने सहाबा कराम, मुसलमान हुक्मरानों और मजहबी किताबों के खिलाफ गलत बातें लिखना शुरू कर दी। उस दौर में दिल्ली के अंदर एक राइटर थे जिनका नाम अब्दुल रशीद था। जब गाजी अब्दुल रशीद को इस बात का पता चला तो आपने एक गन ली और दिन दिहाड़े जैसे ही आपने इस बदबख्त को देखा तो गन निकालकर उसमें मौजूद सारी गोलियां फायर करके इसे कत्ल कर दिया। जब लोग वहां आए तो गाजी साहब गुस्से से इसे ठोकरें मार रहे थे। इसको मारने के बावजूद भी आप सीना तान कर वहां पर खड़े थे। जब इन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया और इस कत्ल की वजह पूछी गई तो आपने फरमाया कि मेरे ख्वाब में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा आए थे और इन्होंने मुझे नामूस
रिसालत के तहफ्फुज़ का हुक्म दिया, इसलिए इन्होंने सुबह होते ही उस बदबख्त को कत्ल कर दिया। खैर जज ने इन्हें फांसी की सजा सुना दी, लेकिन ये अपनी शहादत के लिए बिल्कुल तैयार थे। इवन गाजी साहब के आखिरी अल्फाज ये थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अदना गुलाम जान देने के लिए हाजिर है। 1930 के दौर में जब इनका जनाजा हुआ तो इसमें 1 लाख से ज्यादा अफराद शामिल थे। बहरहाल जो भी हो, ये इस उम्मत के सबसे बहादुर आशिक रसूल में से एक हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1180 के दौर में जब मिस्र, सीरिया और यमन के इलाकों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत थी तो उस दौर में करक के हुक्मरान रेनाल्ड ने हज पर जाने वाले एक काफिले को लूट लिया। मुसलमानों को लूटने के बाद इसने माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उनसे कहा कि अब बुलाओ अपने मोहम्मद को मदद करने के लिए। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चली तो इन्होंने रेनाल्ड से जंग करने का फैसला कर लिया। सन 1187 में सलाहुद्दीन ने करक पर हमला किया और रेनाल्ड के 30,000 फौजियों को कत्ल करके इसे शिकस्त दे दी। जब रेनाल्ड को गिरफ्तार करके आपके पास लाया गया तो आपने इस बदबख्त से हज के काफिले के बारे में पूछा और कहा कि तुमने हमारे नबी को पुकारा था, लो अब इनका एक अदना गुलाम आ गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले इस बदबख्त को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, लेकिन जब इसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो आपने तलवार निकाली और रेनाल्ड का सर कलम कर दिया। आपने इस गुस्ताख को ऐसा इबरत का निशान बनाया कि इसके बाद यूरोप के किसी हुक्मरान की हिम्मत ना हुई कि वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ बक सके। वेल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर जंगजू और मिसाली आशिक रसूल शायद ही दुनिया में कोई और होगा। गाइस बहुत ही अचानक से वीडियो खत्म हो गई, लाइक हमें पता ही नहीं चला, हमें लगा भी और होगी। वो इंट्रो तो था बट आउट्रो नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा अचानक से खत्म हो गई वीडियो। बट जो भी था हमने देखा वीडियो को, एंड बहुत सारे हैदर टीवी की वीडियोस ऐसी होती। सबसे अच्छा मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी का लगा, मतलब उन्हें कौन नहीं जानता, उनकी हिस्ट्री कौन नहीं जानता, उनका दिल कितना बड़ा था, उन्होंने कितनी मदद की थी लोगों की। उनके पास खुद कुछ नहीं था, मतलब इतने बड़े वो इंसान बने, उनके पास इतना पैसा होना चाहिए था बट उन्होंने सारा दान कर दिया। इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें उनके बारे में पता है, जो मतलब हम उन्हें जानते हैं, हमें अच्छा लगता है जब हम ऐसे कोई नाम सुनते हैं कि हमें लगता है कि अच्छा चलो हमें इनके बारे में पता है, हमने इनकी वीडियो देखी है। और भाई अच्छा भी लगता है कि सेटिस्फेक्शन भी मिलती है दिल को कि भाई जिनके बारे में हम देख रहे हैं उनको वो कितने अच्छे इंसान थे हिस्ट्री में, तो भाई मजा उनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तो हमने पूरी ऑटोबायोग्राफी पे आई बिलीव हमने रिएक्ट किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज हमारे चैनल पे जाके उनकी वीडियो भी जरूर देखना। एंड गाइस जैसे इन्होंने हैदर टीवी का बताया, मुझे एक वाला वैसा लगा कि जब उन्होंने बोला कि मेरे सपने में आते थे, मतलब जो प्रॉफिट थे वो उनके सपने में आते थे, तो ये चीज उन्होंने एक बोली थी। एंड एक पाकिस्तान का इंसिडेंट बोला था उन्होंने जहाँ पे ये चीज हुई थी। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे आई बिलीव होंगे, मतलब 5 तो होंगे, 5-6 केसेस ऐसे थे जो उन्होंने बताए। बट वीडियो बहुत एब्रप्टली लाइक बंद हो गई, हमें पता ही नहीं चला, हमें लगा अभी और होगी, हमें पता ही नहीं चला, मेरे को तो लगा अभी और चलेगी वीडियो, बट अचानक से खत्म हो गई तो हमें खुद भी कैसे हम पता लगा पाते। बट जितना भी था और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। हाँ, मतलब उन्होंने काइंड ऑफ हिस्ट्री बताया कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है एंड कैसे, मतलब जब एक बोलते हैं ना कि जब उन्होंने गलत, वही होता है गाइस, रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए, कोई गलत बात किसी रिलीजन के बारे में मत करो क्योंकि आपको नहीं पता फिर आपके साथ भी क्या हो जाए, आपको भी नहीं पता। इसलिए किसी भी, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी रिलीजन के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो, सबकी रिस्पेक्ट करो तो सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये वही चीज है कि अगर आप मतलब किसी के बारे में कोई गलत बोलने का कोई फायदा नहीं है। एंड जैसे कि हमने इस वीडियो में भी देखा, जो करोगे वही भरोगे, बात वही है। मतलब रूमर्स वगैरह तो मत ही फैलाओ किसी रिलीजन के बारे में, तो वही अच्छा होगा। सबको रिस्पेक्ट से देखो, सारी रिलीजन को रिस्पेक्ट से देखो, तो हम तो यही चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी रिलीजन गलत नहीं होता, हर रिलीजन यही चाहता है कि मतलब अच्छा इंसान रहे। तो गाइस इसलिए हमें वही फॉलो करना चाहिए। सो ये वीडियो भी काफी ज्यादा अच्छी थी, हैदर टीवी की वीडियो थी। एंड हैदर टीवी की वीडियो हम अभी मतलब कंटिन्यूअसली देख ही रहे हैं, और हैदर टीवी को हम रिकमेंड भी करते हैं, आप उनकी वीडियोस भी देखा करें क्योंकि इनसे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सारी सही होती है, जैसे कि आपने हमें कमेंट करके बता भी रखा है। एंड इनके सब्सक्राइबर्स भी बहुत है, इसका मतलब यही पता चलता है कि वो लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, मतलब सही है इसलिए देखना पसंद करते हैं। एंड मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स दोनों इनकी वीडियोस देख सकते हैं क्योंकि इनकी वीडियोस दोनों के लिए ही आती है। हाँ, सो गाइस आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगी। अगर अच्छी वीडियो लगी तो लाइक शेयर करना जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।